जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज जो है वो हम SD यादव की मैथ्स की बुक का जो टॉपिक चल रहा है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की क्लास नंबर 6 करने वाले हैं। इसके पहले हम 5 क्लास कंप्लीट कर चुके थे। ये हमारी क्लास नंबर 6 है और आज हम क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी फटाफट हमारी क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। कल तक की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 76 है ना 75 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 76। पढ़िए ध्यान से और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है आप लोगों को, यदि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो वह अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, पर यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तदनुसार उसके घर से विद्यालय तक की दूरी ज्ञात कीजिए कि वह डिस्टेंस क्या रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वह अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट लेट पहुंचता है। चलिए देखिए, यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ना, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पर एक जो आपकी स्पीड है, स्पीड वो क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, दूसरी स्पीड जो है वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यानी कि अगर मान लीजिए कि हमने डिस्टेंस को यानी कि दूरी को डी मान लिया, डिस्टेंस को डी मान लिया, तो भाई इस दूरी को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है उसे, यानी कि डी डिस्टेंस को वह 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो उसे कुछ समय लगेगा। ठीक, उसके बाद में उसी डिस्टेंस को अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, उसी डिस्टेंस को वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। तो ये भी समय लगेगा, ये भी समय लगेगा, और कुल मिलाकर समय का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे आप सभी कि 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, फिर उसके बाद में 10 मिनट देरी से पहुंचा, यानी कि टोटल जो डिफरेंस आया वो कितने का आया है, 20 का आया है। कितने का, 20 मिनट का। लेकिन हमें घंटे में कन्वर्ट करना है क्योंकि जो हमारी चाल है वो किलोमीटर पर आवर है, तो बटे 60 कर देंगे। ठीक, यहाँ से क्या मिलेगा, अच्छा एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। 4 3 से डिवाइड किया तो 4 बार ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 4D, और उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3D बराबर 20/60। 20/60 12 से डिवाइड करोगे 12.60 और 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार, 4 बार। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, डी बचेगा। डी बराबर 4 किलोमीटर, ये क्या आ चुकी है, डिस्टेंस आ चुकी है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक की, स्कूल से लेके विद्यालय तक की, सॉरी घर से लेकर के स्कूल तक की, है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा, 77। चलिए ध्यान से देखिएगा और करेंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 77, बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी बताइए क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 दिया है आप लोगों को, क्या दिया है इसमें जरा देखिएगा। यदि मैं 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता हूं तो मेरी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है ना, किंतु मैं यदि 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चलूं तो मैं स्टेशन पर गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तद अनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की डिस्टेंस क्या रही होगी। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए कि डिस्टेंस डी है, कहाँ से, घर से लेकर के और कहाँ तक की, स्टेशन की, ये डिस्टेंस है। अब इसको अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा,
है ना। सबसे पहले 5 किलोमीटर मतलब कम स्पीड से चलाना है ताकि समय ज़्यादा है, ताकि ज़्यादा समय से हम कम समय को क्या कर लें, माइनस कर लें। ठीक, उसके बाद सेम डिस्टेंस है, दूरी बराबर है। अब इसको 5-6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, तो यहाँ कुछ समय लगा, यहाँ कुछ समय लगा। दोनों समय का जो डिफरेंस है वो कितना है, पहले वो 6 मिनट, पहले वो कितना 7 मिनट पहले गाड़ी उसकी छूट जा रही थी, है ना, 7 मिनट पहले छूट जा रही थी, यानी वो 7 मिनट लेट आया है और 5 मिनट पहले पहुँच गया, वो 5 मिनट पहले पहुँच गया, यानी कि टोटल 12 मिनट का जो है वो अंतर आया है और बटे में कर दिया हमने 60। ठीक, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 30 30, 5 से डिवाइड करोगे 6 बार और 6 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, ये 6D हो गया। ठीक, उसके बाद 6 से, तो 6 5 30, 6 5 30, 5D बराबर 12/60। ठीक, 30 से डिवाइड करोगे 60 को 2 बार चला गया, 2 से डिवाइड करोगे 12 को 6 बार चला गया, 6 में से 5 गया तो क्या बचा, केवल D बचा, और D का मान क्या आ गया 6, यानी कि हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 6 किलोमीटर। कितनी है, 6 किलोमीटर, यानी घर से स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर यहाँ पर आई है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। ये रहा क्वेश्चन नंबर 78। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 78, बहुत सारे क्वेश्चन हम इस प्रकार से कर चुके हैं ताकि जो है हमें समस्या ना आए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक, एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ए और बी एक ही समय पर और एक ही बिंदु से वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि ए एक चक्कर 40 सेकंड में लगाए और बी 50 सेकंड में लगाए तो उन्हें प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा। एक वृत्ताकार क्या है, वृत्त के चारों ओर, अच्छा बिंदु से वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करता है। ठीक, एक वृत्ताकार पाथ है ना, जिस पर एक व्यक्ति कोई दौड़ रहा है, भाई किसी बिंदु से मान लीजिए कि यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो एक 40 सेकंड, एक जो व्यक्ति है वो पूरा राउंड जो है वो 40 सेकंड में लगा दे रहा है, दूसरा जो व्यक्ति है वो 50 सेकंड में लगा दे रहा है ना। पहला मान लीजिए कि ये व्यक्ति जो है यहाँ तक का पूरा राउंड 40 सेकंड में लगा दे रहा है, 40 सेकंड में। दूसरा जो व्यक्ति है मान लीजिए, अब देखिए दोनों क्या है, दोनों एक ही बिंदु पर एक ही समय एक ही बिंदु पर वृत्त के चारों ओर, यानी कि जो बी है वो भी यहीं से, और ये 50 सेकंड में वृत्त के चक्कर लगा दे रहा है ना। तो हमें ऐसा टाइम लेना है जो इसमें भी आए और इसमें भी आए। देखिए चक्कर कितने हो जाए वो मैटर करता ही नहीं है, यहाँ पर केवल समय मैटर कर रहा है कि दोनों एक साथ कब मिले हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये 40 सेकंड में जो है वो आपका एक राउंड लगा देगा, ये 50 सेकंड में लगा देगा, यानी 50 सेकंड में ये आगे निकल चौका होगा ना। तो ये जो डिस्टेंस कवर की है उसने 10 सेकंड में, ये बढ़ के और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे, है ना। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल इन दोनों का क्या ले लेना है मेरे भाई, एलसीएम ले लेना है। 40 और 50 सेकंड का एलसीएम ले लो, वो जो एलसीएम आएगा वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो आप लोगों को वैसे दिख रहा होगा 200 इसका एलसीएम आएगा, है ना। 10 से 4 बार चले जाएगा, 10 से 5 बार चला जाएगा, 4 से 1 बार चला गया, ठीक, 5 ऐसे ही रह गया, 5 से 1 बार चला गया, एक आ गया ना, बस बात खत्म। तो यहाँ पर क्या है, 10 चुक 40 पंच 200, यानी कि इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना है मेरे भाई, 200 है। तो ये 200 सेकंड में 200 सेकंड में एक दूसरे से मिल जाएंगे, है ना। 200 सेकंड में ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। उन्हें प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो एक साथ कब पहुंचेंगे वो प्रारंभिक बिंदु पर मेरे भाई, 200 सेकंड में दोनों पहुंच जाएंगे। क्लियर है। चलिए राउंड एक अलग चीज़ है कि भाई यहाँ पर जो है 200 सेकंड में, अभी 40 सेकंड में एक राउंड लगा रहा है, तो 200 सेकंड में ये वाला जो है वो 5 राउंड लगाएगा, ये 4 राउंड ही लगाएगा, लेकिन दोनों मिल जाएंगे। राउंड कम हो जाएंगे, है ना, एक का कम एक का ज़्यादा, लेकिन दोनों समय पर मिल जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 79। एक पहिया एक चक्कर में कितने 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। पहिए का अर्धव्यास क्या है, यानी कि त्रिज्या नहीं पूछी, त्रिज्या पूछी आपसे। अर्धव्यास मतलब होता है त्रिज्या, रेडियस। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो है, मान लीजिए कि ये किसी साइकिल का पहिया है, किसी साइकिल का क्या है, ये पहिया है। ओके, साइकिल का मान लो, वाहन का, किसी भी वाहन का मान लो ये एक पहिया। ये जो पहिया घूमेगा वो कैसे घूमेगा, इसके परिधि के थ्रू ही तो घूमेगा ये
मान लीजिए पहले इतनी सी कवर हुई, फिर ये घूम गया तो ये कवर हो गई, फिर ये कवर, ये ऐसे करके जो है ये पूरा का पूरा वृत्त के तरीके से ये पहिया जो है वो चलता है ना। पहिया अपना जो है वो वृत्त जैसे ही होता है तो वृत्त के उससे जो है ये चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए कि ये पहिया बना दिया है, पहिया में ये बिंदु होता है ना। अब इस बिंदु से लेकर के केंद्र, जिसे हम कहते हैं केंद्र O है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है हमारी, उसे हम R कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और ये जो चल रहा है इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? ये हमारी परिधि होती है, परिधि होती है, परिधि, ये परिधि होती है। ठीक है, अब जिस प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसको हमने R माना है, उसी प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को भी हम क्या मानेंगे? R ही मानेंगे, R ही मानेंगे। और मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करें पूरे की, तो ये हमारा व्यास होता है। क्या होता है? व्यास, ब्याज नहीं व्यास। ठीक है, व्यास होता है, डायमीटर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डायमीटर। ठीक है, क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। अब यहाँ से हमें पता है कि भाई ये पूरा का पूरा हमारा व्यास है, डायमीटर को D से डिनोट करते हैं। ठीक, अब ये जो व्यास है वही तो हमारा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक R, यहाँ से लेके यहाँ तक R, तो ये पूरा पूरा व्यास जो है वो क्या किससे मिलकर बना है मेरे भाई? 2R से मिलकर बना है। यानी कि 2 बार रेडियस को आप ऐड कर दो तो आपका डायमीटर निकल आता है। अगर हमें रेडियस चाहिए, मतलब त्रिज्या चाहिए, तो क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में D का बटे 2 करना रहता है, क्योंकि ये जो 2 गुणा में है ना, बटे में आ जाता है। ठीक, तो रेडियस कैसे निकलेगी? D/2 से निकलेगी। D/2 मतलब D क्या है? उसमें व्यास है, डायमीटर है, R मतलब रेडियस यानी कि त्रिज्या। क्लियर है? एनी डाउट? नहीं। अब इसके फॉर्मूले होते हैं कुछ। पहला, वृत्त का क्षेत्रफल, हालांकि वृत्त के क्षेत्रफल का यहाँ पर कोई रोल है ही नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि, हम वृत्त की परिधि के थ्रू घूमते हैं, इसलिए यहाँ पर केवल वृत्त की परिधि ही आती है। क्या आती है? वृत्त की परिधि जो है वो काम में जो है वो हमारे आती है 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। क्लियर है? चलिए अब बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या? तो यहाँ पर वृत्त की परिधि। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग को एक चीज समझनी होगी कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो मेरे भाई वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर होती है। तो ये जो पहिया है हमारा वो ऐसे करके घूमेगा, तो अब जब ये एक राउंड घूम लेगा, ये जो पहिया है वो एक राउंड घूम लेगा, तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा भाई उसने वृत्त की परिधि के थ्रू घूम लिया है ना, परिधि के परत घूम लिया, तो अब उसका जो फॉर्मूला है वो 2 पाई आर लग गया। क्या लग गया? 2 पाई आर। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो एक ही चक्कर घूमे, जरूरी थोड़ी है कि भाई वो एक ही चक्कर घूमे, वो 2 चक्कर भी घूम सकता है, 3 चक्कर भी घूम सकता है। अच्छा, जितने ज्यादा चक्कर घूमेगा उतनी डिस्टेंस ज्यादा कवर होगी कि नहीं होगी? मान लो मैंने इस पहिए को टायर ऐसे करके घुमा दिया एक राउंड, तो ये मान लो यहाँ आ गया, अगले राउंड वापस घुमाया तो यहाँ आ गया। अब डिस्टेंस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? तो ये डिस्टेंस डिपेंड किस पे कर रही है? आपके चक्करों की संख्या पर। जितने चक्करों की संख्या होगी उतनी डिस्टेंस आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि भाई अगर हमें दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस निकालना है, तो हमें क्या करना होगा कि भाई 2 पाई आर, जो कि हमारा क्या था? वृत्त की परिधि थी, यानी जो एक हमारा पहिया है उसको घुमाएंगे, लेकिन कितने राउंड घुमाएंगे? तो मल्टीप्लाई बाय n, कितने भी राउंड घुमा दो आपका क्या निकल कर आ जाएगा मेरे भाई? दूरी निकल कर आ जाएगी, डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है तो 2 पाई आर एन का क्या कर देना? 2 पाई आर एन से आप निकाल सकते हो। 2 पाई आर में आप एन का क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना। क्लियर है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अभी मैं थोड़ा सा इनको मिटाई दे रहा हूँ। चलिए अब देखिए, यहाँ पर एक पहिया एक चक्कर में कितना? 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। पहिए का अर्धव्यास बताइए। देखिए, टोटल डिस्टेंस जो है वो टोटल 1100 सेंटीमीटर गया है ना। अब 2 पाई का मान क्या होता है? पाई का मान 22/7 होता है। नहीं पता है तो अब पता कर लेना कि जो पाई का मान होता है वो 22/7 ही होता है। ठीक, यहाँ पर उसके बाद मेरे भाई पाई आर, 2 पाई आर, फिर एन है। तो चक्करों की संख्या कितनी है? चक्करों की संख्या एक पहिया एक चक्कर में। ठीक है, हमें आर नहीं पता है ना, नहीं पता, एक चक्कर लग रहा है बस। इसको सॉल्व करने पे जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर यदि हम बात करें तो 11 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 100 बार जाएगा। 11 दूना 22 होता है। ठीक, उसके बाद 2 दूना 4, और 4 से ही कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। और 25 का जैसे ही हमने साथ में मल्टीप्लाई किया तो 25 7 175 होता है। 175
सेंटीमीटर। तो आर का मान क्या है 175 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 80। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन अब इसी टाइप के आए, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं जरा इनको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 80। पढ़ेंगे ध्यान से इसे और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दिया है गाड़ी के ड्राइविंग पहिए का व्यास 154 सेंटीमीटर, ये व्यास है ना, त्रिज्या निकाली हो बटे 2 करना पड़ेगा। 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति रखने के लिए पहिए का रेवोल्यूशन प्रति मिनट क्या होना चाहिए। रेवोल्यूशन प्रति मिनट क्या होना चाहिए, मतलब 1 मिनट में वह पहिया कितने राउंड लगाना चाहिए, ये आप लोगों से पूछा गया। यहाँ पर आप लोगों को यूनिट का विशेष ध्यान देना है। यदि आप यूनिट जैसे इकाई जो है सेंटीमीटर, मीटर, इनमें अगर आप ठीक से कन्वर्ट कर पा रहे हो तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। तो गाड़ी के ड्राइविंग पहिए का व्यास आपको 154 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति रखने के लिए मतलब 1 घंटे में 33 किलोमीटर घूमना चाहिए, ठीक है। तो रेवोल्यूशन प्रति मिनट क्या होनी चाहिए, प्रति मिनट क्या होनी चाहिए, ठीक है। देखिए सेंटीमीटर है, सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमें पहिए का व्यास दे रखा है, व्यास यानी कि 2r दे रखा है हमें, कितना 154 सेंटीमीटर दे रखा है, 154 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, बटे 100 कर देंगे, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, r का मान आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, ये हमारा 7 और 7 77 बटे 100, ये मीटर में आ चुका है, किसमें, मीटर में आ चुका है, ठीक है। ये किस में आ गया, हमारा मीटर में आ गया। चलिए उसके बाद में देखते हैं कि गाड़ी के ड्राइविंग पहिए का व्यास 154 सेंटीमीटर है, 33 किलोमीटर पर आवर की गति रखने के लिए। अब देखो हमें जो चाल दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 33 किलोमीटर पर आवर, 33 किलोमीटर पर आवर। अब इस 33 में 5/18 का मल्टीप्लाई करके हम किस में, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किससे 3 से जाएगा ये 11 बार, 3 से जाएगा ये 6 बार, यानी ये हो गया हमारा 55/6, 55/6। ये क्या आ गई हमारी, ये डिस्टेंस आ चुकी है कि भाई इस हिसाब से डिस्टेंस हमारी लगेगी, ठीक। चलिए तो अब देखिए और उसके बाद और क्या किया जा सकता है, हमसे प्रति मिनट में पूछा है, हम बता देंगे प्रति मिनट में रेवोल्यूशन इसके हम बता देंगे, ठीक है। चलिए अभी तो हम प्रति सेकंड बता रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस है हमारी 55/6, ठीक है। 2 पाई का मान 22/7, ठीक। 2 पाई आर कितना है आपका 70/100 है ना। अब चक्करों की संख्या बतानी है तो ये प्रति मिनट बताना है ना, चक्करों की संख्या प्रति सेकंड आ रही है, लेकिन 60 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगी हमारी प्रति मिनट। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जरा 6 से जाएगा कितनी बार, ये 10 बार चला जाएगा। और कुछ हो रहा है क्या, 7 से जाएगा ये कितनी बार, 11 बार जाएगा। 11 से कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ठीक है। और उसके बाद और कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, और कुछ डिवाइड चलिए नहीं हो रहा है ना, तो एक काम करिए, ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल 100,000 और ये 5,000 हो जाएगा, 5,000 कितना, 5,000 डिवाइड किससे करना है, 44 से डिवाइड करना है, 44 से, ठीक। और कुछ बचा है क्या, नहीं। 4 से डिवाइड करोगे तो ये 11 बार चला जाएगा, 4 से 4 एकम 4 बचा, 4 दूना 8, 4 5 20, 11 एकम 11, ठीक। बचा कितना 1, 11 एकम 11, फिर से कितना बचा आपके पास 4 और 11 तिया 33, 11 तिया 33, मतलब लगभग में जो है इसका आंसर आने वाला है, 11 तिया 33। तो कितना बचेगा अब, 11 एकम 11 बचा कितना 1, 11 एकम 11 40 हो गया, 11 तिया 33 7 बचा, तो भी 70 हो गया, मतलब 0.6। तो मेरे ख्याल से 114 जो है इसका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए।
114। ठीक, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अच्छा 33 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद में 154 को 154/200। ठीक, एक मिनट, 22/7 2πr/n, n हमें निकालना है। ठीक, तो यहां से ये कितनी बार जाएगा, 22 बार जाएगा। 2 से 2 भी चला जाएगा, ग्यारह से 3000 बार चला जाएगा, है ना? और कुछ नहीं, 50 बार, 15 सेम, है ना? वही है। ठीक, तो इस प्रकार 114 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। ये रहा क्वेश्चन नंबर 81। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। सेंटीमीटर में पूछा है तो आसान है ये तो, है ना? एक पहिए की त्रिज्या दे रखी है 15 चक्कर। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, 2 पाई, पाई का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 22/7 हो जाएगा। ठीक है, आर, आर कितना दे रखा है आपको, त्रिज्या, त्रिज्या दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दे रखी है ना? 2πr/n, और चक्करों की संख्या कितनी दे रखी है, 15 चक्कर। ठीक है, 7 दूना 14, 15 दूना 30, दूनी 60, 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब 1320। 1320 क्या आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। है कुछ नहीं, केवल हमें फॉर्मूला ही यहाँ पर लगाना है 2πr/n वाला, है ना? बाकी यूनिट का ध्यान रखना है, और इसके अलावा कोई खास इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 82। एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तद अनुसार उस पहिए का व्यास क्या होगा, सेंटीमीटर में आपको बताना है। देखिए, एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर घूमता है। ठीक है, इतना कवर करता है। 2πr, 2 पाई का मान 22/7, आर हमें निकालना है। ठीक है, और कितनी बार घुमा है, 350 बार। अब देखो आर जो है वो हमें सेंटीमीटर में चाहिए, है ना? तो हमारी जो डिस्टेंस है वो भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अब ये किलोमीटर में है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा 176,000 बराबर 7 से डिवाइड करोगे, 7 5 35, 50 बार चला गया। इस जीरो से ये वाली जीरो भी चली गई तो यहाँ पे एक जीरो भी हट जाएगी, है ना? अब उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, 2 गुणे 22 गुणे r, बस यही बचता है। 11 से डिवाइड कर लोगे तो 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 छंग 66, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 से डिवाइड करोगे कितनी बार, 400 बार। आर क्या आ गया मेरे भाई, 416। व्यास पूछा है 800। कुछ बचा हुआ है क्या, 2πr/n, 2πr/n 1.76 किलोमीटर, 1.76 किलोमीटर, ये भी सही है। 7 5 35, 5 बचा हुआ है ना।
ठीक है, 5 बचा हुआ है, आर मल्टीप्लाई 5, 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार, 5 8 40 80, आर का मान कितना आ गया 80। लेकिन हमसे जो है वो क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर के लिए 2 आर चाहिए यानी कि 160 सेंटीमीटर। डी का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई, 160 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायमीटर इसका 160 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। ये रहा क्वेश्चन नंबर 83। आप बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगा रहा है। कितने, 5000 चक्कर लगा रहा है। 5000 चक्कर लगाता है पहिए का व्यास, यानी यहाँ भी आपसे डायमीटर पूछा है, सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर, अब देखिए 11 किलोमीटर, आंसर हमसे सेंटीमीटर में पूछा है ना, तो देखो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, 2 पाई आर, 2 पाई का मान तो हमें मालूम है 22/7 होता है, आर क्या है हमें निकालना है। ठीक, उसके बाद में हम रेडियस डायमीटर निकालेंगे और चक्कर जो है वो 5000 लगाना है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ठीक है, और उसके बाद में जो है 2 से 100 कितनी बार जाएगा, 50 बार। 5 से 50 जाएगा 10 बार। ठीक, 11 से 22 जाएगा 2 बार, 2 से 10 जाएगा 5 बार, और ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा 7 5 35 सेंटीमीटर। आर का मान क्या आया है 35 सेंटीमीटर। लेकिन हमें रेडियस नहीं चाहिए, हमें व्यास चाहिए, डायमीटर चाहिए, यानी कि आर में 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 84। देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए एक पहिया का व्यास 98 सेंटीमीटर है, लगाने पड़ेंगे, क्या लगाने पड़ेंगे, अच्छा कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो है ना ये लगाने पड़ेंगे जो है मेरे भाई, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। ठीक है, ये इधर का है। तदनुसार उस पहिए को कितना 1540 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1540 मीटर की दूरी तय करना है, लेकिन हमें व्यास कितने में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, उसके बाद 2 पाई का मान 22/7, और उसके बाद में जो है वो आर का मान, अच्छा व्यास दे रखा है हमें, मतलब 2r दे रखा है 98, तो आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा आपका 49। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो मान लो n चक्कर लगाने पड़ेंगे। कितने, n चक्कर जो है वो हमें लगाने पड़ेंगे। ठीक, 7 7 49। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। जीरो भी है, बहुत अच्छी बात है, और डबल जीरो भी है, ये और ज़्यादा अच्छी बात है। अब क्या बचा आपके पास, 2 गुणा 22 गुणा n, यही बचा। 22 से 22 चला गया तो क्या बचा, 1000 बचा, और बचा यहाँ पर 2r, r से ये चला जाएगा 500 r, यानी कि जो है वो हमें 500 चक्कर लगाने होंगे। कितने, 500 चक्कर जो है वो हमें लगाने होंगे इस दूरी को, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। ये रहा क्वेश्चन नंबर 85। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 85, और कल लास्ट क्लास है इस टॉपिक की, फ्री जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन, यानी रेलगाड़ी की समस्या। ठीक, एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है, तद अनुसार उस पहिए का व्यास क्या होगा। ठीक, नॉर्मल है कि भाई वो 11 किलोमीटर चल लिया, यानी कि हम उसको, अच्छा सेंटीमीटर में पूछा है ना, तो ये तो मीटर में कन्वर्ट हुआ है भाई, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है वो हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, उसके बाद 2 पाई का मान जो है वो 22/7 ही रहेगा, r है ना, कितने चक्कर लगाने होंगे। ठीक है, तो हमें जो है क्या निकालना है, व्यास निकालना है। सबसे पहले हम r निकालेंगे, 5000 चक्कर, 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा,
11 दूना 22, ये भी चला गया। और कुछ है क्या? नहीं। 2 दूनी 4, 4 से जाएगा ये 25 बार। 25 7 होता है 175, लेकिन ये 5 भी है। अच्छा, इससे इसको डिवाइड करना है तो पहले ही कर लो 5 बार। तो 5 7 35, 5 7 35, आर का मान आया 35, लेकिन हमें तो 2r चाहिए ना, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 70। और 2r को ही तो हम डी कहते हैं, यानी कि व्यास कहते हैं। व्यास का मान आ गया आपका 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे भाई? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक ही भयानक क्वेश्चन आया था बीच वाला, सेकंड नंबर वाला। उसके अलावा अभी तक ऐसा कोई सा सवाल नहीं है जो आप लोगों से नहीं बना हो और इजी ना हो, आसान ना हो। आसान है सारे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 बताएंगे आप सभी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या दिया है। एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है और वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरा कर लेती है। आधे मिनट में उस बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? देखो आधे मिनट में यानी कि 1/2 मिनट में, 1/2 मिनट में कह सकते हैं इसको। 1/2 मिनट, आधा मिनट, यानी कि आधे मिनट को 30 सेकंड कह सकते हैं क्या? बिल्कुल ठीक है। तो भाई कह सकते हैं कि ये 30 सेकंड का कारनामा है, जो भी है जो, ठीक है। क्या हुआ है कि 2 पाई, ठीक है, 22/7, पाई का मान 22/7, आर कितना है? 0.75 मीटर, 0.75 मीटर, और 84 चक्कर पूरे कर लिए। उसने 84 चक्कर पूरे कर लिए, ठीक। उस बस की गति क्या होगी आपसे पूछा है, और ये कब? जब किलोमीटर प्रति घंटा देखेंगे तो, ठीक है। आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिएगा जरा, अब ये सेकंड है और वो मीटर है, चलेगा, मीटर प्रति सेकंड ही तो होता है। हाँ, 12 7 84, यानी कि इससे ये 12 बार चला गया, ठीक। उसके बाद और यहाँ पर बटे 100 कर लो, 25 × 75, 25 × 100, 4 × 12, ठीक है। 3 से डिवाइड किए तो 3 धाम 30, 3 धाम 30, और क्या बचा हमारे पास? नहीं, 44 × 30, यही बचेगा ना। 10 सेकंड में 44 × 3, 3 12 और 1 13, तो 10 सेकंड में कितना? 132, ठीक है। 10 सेकंड में 132 जा रहा है, तो ये तो मीटर प्रति सेकंड 132 मीटर जा रहा है, यानी कि 132 मीटर प्रति सेकंड हो गया भाई, प्रति 10 सेकंड हो गया ये तो, है ना। अब इसको जो है 1 सेकंड का अगर हम निकालें तो वो क्या जाएगा हमारे पास? 132/10 आ जाएगा। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए? किलोमीटर पर आवर में चाहिए ना, उस बस की गति किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ से 18/5 से मल्टीप्लाई तो कर दिया हमने। अब सबसे पहले 18 का, 18 दूनी 36, 18 × 54, 3 57, हासिल में कितना आया हमारे पास? 5, 18 और 5 23, बटे में कितना रहेगा हमारे पास? 50 रहेगा, 10 बार 5 से, 5 चौका 20, 5 7 35, बचा 2, 5 25, 5 दूना 10। अब पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग रहा है, लेकिन बटे में एक 10 भी है, तो 47, ये 10 के कारण ही 1 दशमलव इधर खिसक आएगा। ये जो है हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 47.52 मीटर, है ना। जो भी है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहले आप प्रति सेकंड निकालिए, उसके बाद प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड को हम किस में? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये जो आपकी डिस्टेंस कवर होती है वो मीटर में होती है ना, और हमें सेकंड में दे ही रखा था, तो मीटर प्रति सेकंड हमने निकाल लिया। अच्छा, मीटर में कैसे होती है? क्योंकि त्रिज्या आपको मीटर में दे रखी है, डिपेंड किस पे करता है? त्रिज्या पर करता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन दमदार था और एक सेकंड वाला क्वेश्चन दमदार था, बाकी सब इजी है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 87, 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 450 सेकंड लगाए। तदनुसार दोबारा वह पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। तीनों का एलसीएम लेना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तीनों का एलसीएम क्या जाएगा? तीनों का एलसीएम 900 नहीं, 900 नहीं, तो उसके बाद में 1800 आ जाएगा मेरे ख्याल से। 1800 सेकेंड है ना। 900 बार चला गया, 6 बार चला गया। ये शायद ये नहीं जा रहा है। 900 दूना 1800, ठीक है, ठीक है ना। तो 1800 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब 1800 सेकंड में जा करके वो एक दूसरे से मिल लेंगे। क्लियर है? चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 88, एक मोटर कार का पहिया 1000 बार मीटर है, क्या है? 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है, ठीक है। तदनुसार उस पहिए का व्यास कितने मीटर? ओके ओके, ये जो है ना मीटर है, वो जो है वो यहाँ का है। कितने मीटर है, कितने मीटर है, ठीक है। ये कितने मीटर, ये यहाँ पर हटा देना आप लोग। 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय करता है, व्यास पूछा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर 440 मीटर जा रहा है, वो 440 मीटर जा रहा है। कितना जा रहा है? 440 मीटर जा रहा है। और 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान जो है वो हमें निकालना है। कितने चक्कर लग रहे हैं मेरे भाई? 1000 चक्कर लग रहा है, ठीक है। आंसर हमें किस में चाहिए? मीटर में मिलेगा। कुछ नहीं दिया तो मीटर में, ठीक है। 44, 22 दूना 44, 44 से 44 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। क्या बचा हमारे पास? कुछ नहीं गुरुजी, ये 7 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 7 एकम 7, और ये हो जाएगा हमारे पास 100 आर। ये हमें आर का मान चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, तो ये हो जाएगा 7/100, 7/100 बराबर आर। हमें आर नहीं चाहिए, हमें डायमीटर चाहिए, और 2 आर ही हमारा डायमीटर होता है। ये हो जाएगा हमारा 14/100, यानी 0.14 मीटर, 0.14 मीटर। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वो लोग क्लियर है कि नहीं? हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का। उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे और हमारी क्लास को हम खत्म कर देंगे। एक साइकिल के पहिए का व्यास दिया हुआ है आप लोगों को, टायर सहित, ओके, 56 सेंटीमीटर, ठीक है। पहिया 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमेगा? 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करवानी है उससे, और हमें पता है भाई किलोमीटर को जब हम सेकेंड में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 5 जीरो लगानी पड़ती है, 3 जीरो मीटर की, 2 जीरो सेंटीमीटर की, बराबर 2। पाई का मान हो गया 22/7, और आर जो है वो हमें दे रखा है, व्यास दे रखा है ना 56, व्यास मतलब हमें 2r दे रखा है। हालांकि हमें r से ही मतलब है, तो r हमारा 28 निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 28, और n जो है वो हमें निकालना है, कितनी बार घूमेगा, ठीक। पॉइंट से 1 0 खत्म, और कुछ नहीं। 22 से 22 खत्म, 7 से डिवाइड करोगे 4 बार, 2 से इसको काटोगे कितनी बार जा रहा है? ये आपका 500 बार जा रहा है। फिर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 1 0 और ये रह गई ना, 1 0 और रह गई, तो 1250, ठीक। n का मान क्या है मेरे भाई? 1250। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है, सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। बताइए 2 सप्ताह में जिन कितने मील की जॉगिंग करता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार।
देखिए, प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है, प्रत्येक रविवार को, सप्ताह के शेष दिन वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा, है ना, सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक, जैसे कि मान लीजिए कि उसने रविवार से स्टार्ट किया तो 3 मील जॉगिंग करी उसने, 3 मील, है ना, जॉगिंग किया। सप्ताह के शेष दिन वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक, सप्ताह के शेष दिन। ठीक है, बताइए 2 सप्ताह में जिन कितने मील की जॉगिंग करेगा, कितने मील की जॉगिंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सप्ताह की अगर हम निकालें तो ये तो हमारा रविवार का था। अच्छा, सोमवार को 4, मंगलवार 5, बुधवार 6, गुरुवार 7, शुक्रवार 8, शनिवार 9, 8 17 और 17 7 कितना हो जाएगा आपका 24, 30 35 39, 39 और 3 कितना होता है आपका 52। 1 मिनट। प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है, सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिन, सप्ताह के शेष दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। 2 सप्ताह में कुल कितनी जॉगिंग वह करेगा। हाँ, ये भी सही है, 3 मील प्रत्येक रविवार को, 3 मील। अगले में फिर 4, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, 3 4 7 5 12 6 18 7 25, 25 और 8 कितना हो रहा है आपका 33 42। ये एक सप्ताह की बात है। अगले सप्ताह भी 42 तो 84, कितना 84 मील जॉगिंग करता है 2 सप्ताह में, 84 मील। ये एक सप्ताह का है, एक सप्ताह का कितना है 42, एक सप्ताह का 42 है। ठीक, 3 4 7 5 12 6 18 7 25 25 और 8 33 33 और 9 कितना होता है आपका 42 होता है। तो ये एक सप्ताह का है, 2 सप्ताह का चाहिए था हमें 84। क्लियर है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरे भाई 84 हो गया, 84 हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अच्छा है ही नहीं, यही था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसी रही आज की हमारी क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन अजीब लगे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप इन चीज़ों को समझ जाओगे, ऐसी चीज़ों में ढल जाओगे कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हमको करने रहते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन है, मैं कोई अलग से नहीं करवा रहा हूँ। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को बेहतरीन लगी होगी, और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।